ये तो हम पहले ही बता दिए थे आप लोगों को कि रियल नंबर के अंतर्गत में जो सबसे मेन टफ क्वेश्चन होता है वो होता है प्रूव करने वाला। और प्रूव करने वाले में सब क्वेश्चन अलग अलग तरह का होता है, लेकिन उसका स्टार्टिंग का हेडलाइन और लास्ट का हेडलाइन लगभग एक ही तरह से लिखा जाता है। सॉरी, लास्ट शुरुआत का हेडलाइन और लास्ट वाला लाइन सब कुछ एक ही तरह से लिखा जाता है लगभग। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्रूव दैट the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m + 1। क्वेश्चन ये है, कह रहा है प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। ये सभी प्रूव करना है हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके। इसका यूज़ करके प्रूव करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके। तो जिस तरह से हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रूव करने वाला, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोगों को उसी तरह से लिखा जाएगा। शुरुआत का 2 लाइन लगभग सब में सेम ही रहता है। तो इसको प्रूव करने में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को मान लेंगे कि इस क्वेश्चन में x कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, या a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, या g कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी मान सकते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग का लाइन हम लोग यही लिखेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम लोगों ने मान लिया कि a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, a में 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m + 1 के फॉर्म में आता है। इस 3m से ही मालूम पड़ता है कि ये हमारा डिवाइज़र है और ये कोशिएंट। इसमें भी ये डिवाइज़र है, ये कोशिएंट और ये रिमाइंडर है। तो डिवाइज़र का यूज़ करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग a/3। मान लिया कि a को 3 से डिवाइड करने पर लेट q बी द क्वोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर। शुरुआत का 2 लाइन हम लोग देख लिए कि किस तरह से लिखा जाता है। पहले हम लोगों ने लिखा कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लिया कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ऑन डिवाइडिंग a/3, a को 3 से डिवाइड करने के बाद लेट q बी द क्वोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर। तो जब हम लोग किसी भी इंटीजर में सपोज कीजिए a में ही अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या इसका पॉसिबल रिमाइंडर हो सकता है। पॉसिबल रिमाइंडर इसका या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2। यही 3 कंडीशन हो सकता है। तो इसको हम लोग सिंबल के द्वारा लिखेंगे पॉसिबल रिमाइंडर। जीरो 1 2 को हम लोग सिंबल के द्वारा इसको लिखेंगे कि रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। इस तरह से लिखेंगे। पढ़ने का तरीका एक बार फिर से देख लीजिएगा। r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। अब इसमें हम लोगों को 3 रिमाइंडर निकला है, 0 1 2।
तो इसमें हम लोग को 3 केस बनाना पड़ेगा, तीनों रिमाइंडर का केस बनेगा। अब देखते हैं तीनों केस में क्या क्या होता है। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा A इक्वल टू 3Q प्लस R। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा पहले लिखा गया, आप इसके बाद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सबसे पहले केस 1 पे विचार करेंगे। जिसमें केस में 1 में हम लोग देखेंगे कि जब हमारा R इक्वल टू 0 होगा उस केस में क्या होता है। तो R इक्वल टू जब 0 होगा तब उस केस में हमारा A इक्वल टू हो जाएगा 3Q हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर होता है, लेकिन रिमाइंडर हमारा पहला वाले केस में 0 है, इसलिए A इक्वल टू हमारा केवल 3Q हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने देखा है, कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे। तो A का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर। इसके बाद हम लोग 9Q स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 इंटू 3Q स्क्वायर। अब हम पूरे 3Q स्क्वायर को m मान लेंगे, कोई इंटीजर आया, पूरा का वैल्यू कोई m आया है, तो इक्वल टू हो जाएगा 3m। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग रिमाइंडर पहला वाला केस में अगर 0 होता है तब उसमें हम लोगों को इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने के बाद 3m के फॉर्म में आ गया। इसी तरह से हम लोग दूसरा केस पे विचार करेंगे, केस 2, जब रिमाइंडर हमारा 1 होगा तब। जब हमारे रिमाइंडर 1 होगा उस केस में लिखेंगे फिर बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में पहले ही बताया गया है कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस केस में हमारा डिविडेंड A है, क्योंकि A में ही हम लोगों ने डिवाइड किया है 3 से, यहाँ भी बता चुके हैं। तो डिविडेंड हमारा A है यहाँ पर, तो A इक्वल टू हो जाएगा डिवाइजर इंटू कोशिएंट। तो डिवाइजर है हमारा 3, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू कोशिएंट हमारा Q है और रिमाइंडर 1 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर भी इंटीजर का स्क्वायर करेंगे, A पे भी स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 3Q प्लस 1 पे भी स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, A स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हमको A प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो हम लोग जानते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। बिल्कुल इसी पे टूटेगा, तो ये लिखाएगा A के स्थान पे 3Q का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 9Q स्क्वायर, एक ही बार हम लिख दिए, प्लस 2AB, तो 2 इंटू 3Q प्लस 1, सॉरी 2 इंटू 3Q इंटू 1, ये हो जाएगा हमारा 6Q, प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसके बाद 9Q स्क्वायर प्लस 6Q इन दोनों में कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? तो 3Q कॉमन निकलेगा। 3Q अगर कॉमन निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3Q प्लस 2 और ये हमारा हो जाएगा प्लस 1। तो फिर यहाँ से 3 इंटू Q इंटू 3Q प्लस 2 ये हमारा M इंटीजर हो जाएगा। इस पूरे के बदले हम लोग मान लेंगे कि सॉल्व करने के बाद ये एक ऐसा इंटीजर तैयार होता है जो M होता है। तो 3 इंटू M अब प्लस लास्ट में क्या आ गया 1। इस तरह से हम लोग देखें कि अगर रिमाइंडर 1 होता है तो उस केस में इस पॉजिटिव स्क्वायर का इंटीजर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है।
अब हम लोग केस 3 पे विचार करेंगे। केस 3, जिस समय रिमाइंडर इसका 2 आएगा तब, उस केस में ये किस फॉर्म में आएगा। तो जब r इक्वल टू 2 आएगा तो फिर वही लिखेंगे हम लोग बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा, स्पेस कम है। बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू हो जाएगा डिवाइजर इंटू कोशिएंट, तो 3 इंटू क्यू, 3 इंटू क्यू 3q प्लस रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तब a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, अब ये 3q प्लस 2 भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही टूटेगा, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 3q का स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab है तो प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब 4 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं इसको 3 प्लस 1। अब हम लोग इसमें भी कॉमन निकालेंगे। अब 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू, अब ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 में 3 कॉमन लेने के बाद ये 1 बचेगा और लास्ट में 1। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 3 इंटू, ये पूरा हो जाएगा सम इंटीजर m के बराबर हो जाएगा, तो 3m प्लस 1 लास्ट में बच गया। तो देयरफॉर हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में आता है, या तो 3m के फॉर्म में आता है, या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। तो देयरफॉर हम लोग लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is either of the form 3m और 3m प्लस 1। इतना लिख दीजिएगा, समझिए क्वेश्चन पूरी तरह से एकदम वेल प्रोसेस्ड हो जाएगा एकदम।